हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। तो हम सबको इंग्लिश में बात करनी है, हम सब चाहते हैं कि हम बेटर इंग्लिश में बात करें। तो कैसे करेंगे? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को या अपने इंग्लिश स्पीकिंग को, अपने फ्लुएंसी को कैसे हम बढ़ाएंगे? तो उसके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बात कीजिए आप इंग्लिश में। बात करते रहिए, चाहे आप सही बात कर रहे हो या गलत बात कर रहे हो, चाहे आप सही इंग्लिश बोल रहे हो या गलत इंग्लिश बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस बात करते रहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट यूजुअली वो उनके पास कोई नहीं होता इंग्लिश बोलने के लिए। एंड जो एटलीस्ट वो ऑफिस में बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो जब वो कहने से हिचकिचाते हैं, वो शर्माते भी है कि अरे मैंने अगर गलत बोला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे। लोगों को याद भी नहीं होता है। whenever you talk in incorrect English, whenever you speak incorrect English, उस टाइम लोग शायद हंसे, शायद मजाक उड़ाए, बट उसके बाद 10-15 मिनट के बाद उनको याद भी नहीं होता कि आपने क्या बोला है। उनको यही याद नहीं होता कि उन्होंने खुद क्या बोला है, तो ये तो दूर की बात है याद रखना कि किसी और ने ऑफिस में क्या बोला था। तो आप निडर होके बिल्कुल आप बात करें इंग्लिश में, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हिम्मत जुटाए। आप ध्यान रखें कि आप हमेशा किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि सामने वाले को इंग्लिश आती है तो आप हमेशा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। सेकेंड थिंग, यू हैव टू रीड अलाउड वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग। अगर आपको अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ानी है तो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन या स्टोरी बुक कोई भी चीज़ उठा ले और उसको ज़ोर से पढ़े। जब आप उसको ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कौन से वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो ये प्रोनाउंसिएशंस कैसे है, आपको कहाँ पर पॉज लेना है, कौन से कॉमा पे कितना पॉज लेना है, फुल स्टॉप के बाद कितना पॉज लेना है, आपको किस टोन में पॉज लेना है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी जब आप जोर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज यू कैन फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर। कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ ले जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, या फिर आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ ले जो आपकी ही तरह इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे में क्या होगा, ये इस इंसान के साथ आप इनको फिक्स कर लीजिए कि हम जब भी बात करेंगे हम तो वही इंग्लिश में बात करेंगे। तो इफ़ इट इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, अगर वो उनको पहले से इंग्लिश आती है तो आप उनको बता दें कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ एंड देन यू हैव टू हेल्प मी टू डू दैट। तो इससे क्या होगा, जब आप उस इंसान से इंग्लिश में बातें करेंगे वो इंसान आपकी गलतियों का मजाक नहीं उड़ाएगा। एंड अगर कोई ऐसा होता है जो आपकी ही तरह है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ बात करेंगे तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आप ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ ले जिसके साथ आप हमेशा इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे से बातें करेंगे, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। डे टू डे लाइफ में किस तरह से लोगों को रिप्लाई करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं हम इंग्लिश में, किस तरह से हम फ्रेजेस यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स यूज करते हैं, ये सब का आपको धीरे धीरे अंदाजा आने लगेगा। Next is, if you really want to develop your English speaking skills, you have to talk on the phone. Now, why you have to talk on the phone? Because फोन पर जब हम बात करते हैं तो हमें सामने वाले का टोन या फिर हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखता है, और हमें उसके माउथ मूवमेंट्स भी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। अगर कोई इंसान हमारे सामने होता है और वो इंग्लिश में बातें कर रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है दैट वो इंसान ने एक्चुअली बोला क्या, लेकिन उसके माउथ मूवमेंट से आपने ये पता कर लिया। तो जब आप फोन पर बात करते हैं, इट इज़ ओनली द वॉइस विच मैटर्स, आपको वो इंसान सामने दिखाई नहीं देता है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन द फोन in English, it means that you have gone one step forward. आपने इंग्लिश सीख लिया अच्छे से और आपने एडवांस किया। तो पहले तो आप ध्यान रखें कि आप पहले फेस टू फेस ही बात करें अगर आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा फोन पे बात करना शुरू करें। द नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्ड योर वॉइस। आई नो दैट हमें अपना वॉइस रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद उसको सुनना, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। What is important is that you listen to the recording after you record it. आप उसको सुने, आप उसको एनालाइज भी करें।
आप कुछ बात कर रहे हैं किसी से, आप अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर दे, ऑब्वियसली सामने वाले की परमिशन लेके आप अपनी बातें रिकॉर्ड करें। तो आप सामने वाले का परमिशन आपने ले लिया, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, अपने इंग्लिश में आपने जो भी कॉन्वर्सेशन किया उसको रिकॉर्ड कीजिए। बाद में घर जाने के बाद लिसन टू दैट कॉन्वर्सेशन। सुनते वक्त आपको क्या क्या सुनना है, आपका वॉइस क्या है। काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है दैट हमारा वॉइस, हम जिस वॉइस में बात कर रहे हैं, जिस टोन में बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग में सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन हमें किस तरह से पता चलेगा, कहाँ पर पॉज लेना है, कॉमा में कितना पॉज लेना है, फुल स्टॉप में कितना पॉज लेना है, कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस करना है, कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं करना है, किस टोन में बात करना है। कभी कभी हमें धीरे बात करना है, कभी कभी हमें अपना पिच ऊपर लेके जाना होता है। दिस इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। तो रिकॉर्डिंग में आप इसका भी ध्यान रखें कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन सही है या नहीं, आप ये चेक कर रहे हैं। आप अपने प्रोनाउंसिएशंस को चेक कीजिए। काफ़ी बार बात करते हुए हमें पता नहीं चलता है अगर हम किसी वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, अब न्यू वर्ड्स हम कैसे सीखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता दैट आई हैव अ डिक्शनरी और मैं डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद करती हूँ, हर दिन मैं 10 वर्ड्स याद करूंगी। दिस इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे टू लर्न इट। सो व्हाट इज एन एफिशिएंट वे टू लर्न न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश? आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, यू कैन प्लीज चेक इट आउट। उसमें आपको बहुत सारे फ्रेजेस एंड न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। नेक्स्ट इज यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने अब जब अपना वॉइस रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्डिंग को बाद में आप सुने, आपको जहाँ लगता है कि आपने मिस प्रोनाउंस किया है, तुरंत आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, बिकॉज बैड प्रोनाउंसिएशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद नेगेटिव थॉट्स। ओके, आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप कहीं पर गए हैं, आपने किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया है, ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर के दिमाग में ये आ जाता है कि ये इंसान को अच्छी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, चाहे वो सिर्फ एक ही वर्ड क्यों ना हो। इट क्रिएट्स अ बैड इमेज। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी वर्ड, आप न्यू वर्ड सीखते हो, आप किसी स्टोरी में आपने कोई न्यू वर्ड पढ़ा है, तो हम उसका मीनिंग हम गूगल पे देख लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हमें उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, बिकॉज किसी वर्ड का सिर्फ मीनिंग जानना इनफ नहीं है, आपको उसको बोलने भी आना चाहिए, और बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट इज, अब ये टिप थोड़ा सा अजीबोगरीब है, दैट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अब आप कहोगे कि हाउ डू वी थिंक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में सोचे कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश में सोचना कैसे है। सपोज किसी ने आपको कुछ पूछा है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उस बारे में जब सोचते हैं तो हम हिंदी में सोचते हैं, एंड देन वी ट्रांसलेट दी हिंदी इनटू इंग्लिश। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी ने पूछा आप कहाँ थे इतने दिन, तो हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो यहीं थी। ये हम हिंदी में सोचते हैं, बट अगर हमें इंग्लिश में रिप्लाई करना होता है तो हम क्या कहते हैं, आई वॉज हियर ओनली। तो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, इट इज रॉन्ग। आई एम हियर ओनली इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ये रॉन्ग हमने क्यों बोला? बिकॉज हमने हिंदी में सोचा और उसी हिंदी को हमने लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके, एंड देन वी सेड आई एम हियर ओनली, हम यहीं थे। तो यहीं थे शुड बी मैं यहीं पे थी, I was here, full stop. I was here only की जरूरत नहीं है, I was here, full stop. या फिर आप कह सकते हैं I was here itself. I was here only is incorrect. तो ये चीज क्यों हुई? बिकॉज हमने हिंदी में सोचा और हमने इंग्लिश में जवाब दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ही सोचना है। तो ये टिप आप एक बार ट्राई करके देखिए, आई डेफिनेटली थिंक दैट इट वुड हेल्प यू। एंड द लास्ट ट्रिक इज टू रीटेल अ स्टोरी इन इंग्लिश। हाउ डू यू रीटेल अ स्टोरी इन इंग्लिश? आपको किसी ने कोई इंसिडेंट नरेट किया हो, या फिर आपने हिंदी में कोई स्टोरी सुना हो, तो आप किसी अपने फ्रेंड को वो स्टोरी इंग्लिश में बताइए। ट्राई टू ट्रांसलेट। ओके, सो ट्रांसलेशन वर्क्स वंडर्स फ्रेंड्स। आप बहुत जल्द देखेंगे कि अगर आपने हिंदी में कोई स्टोरी सुना है और वो आप किसी को इंग्लिश में बता रहे हो, तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। सो दीज वर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू improve your English speaking skills and your communication skills as well. So please subscribe to our channel. Thank you.